कहानी की शुरुआत में मेक्सिको के एक सुनसान और बंजर रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक ट्रक को देखते हैं जो स्पीहर्ड रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहा होता है। दरअसल ये सब मैक्सिकन लोग हैं जो उस जानलेवा रेगिस्तान को पार करके इलीगली अमेरिका पहुंचना चाहते हैं, ताकि ये अपने सपने पूरे कर सकें और गरीबी से छुटकारा पा सकें। लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सफर उनके लिए कितना खतरनाक होने वाला है। अब इन्हीं मैक्सिकन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम मोइसेस है। उसके हाथ में एक टेडी बियर होता है जो कभी भी बजना शुरू हो जाता है। मोइसेस को नहीं पता होता कि इसको कैसे बंद किया जाता है। उसके साथ में जो आदमी बैठा होता है वो उसे कहता है कि इसके पेट को दबाओ, और जब वो ऐसा करता है तब वो टेडी बियर बजना बंद हो जाता है। कुछ दूर जाने के बाद रेगिस्तान के बीचों बीच अचानक इनका ट्रक खराब हो जाता है। तब ड्राइवर गाड़ी में पीछे बैठे हुए लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई मैकेनिक है। तब उन पीछे बैठे हुए लोगों में से जो मोइसेस होता है वो अपना हाथ ऊपर करता है और उसके बाद वो उस ट्रक को चेक करता है। और ट्रक को चेक करने के बाद मोइसेस बताता है कि ये ट्रक ठीक नहीं हो सकता, इसे यहाँ से टो करके ले जाना होगा। और अब इस ट्रक में जितने भी मैक्सिकन लोग हैं उन्हें अमेरिका जाना होता है, और इस सुनसान बंजर इलाके में इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता सिवाय पैदल जाने के। तब ये लोग ऐसा ही करते हैं और अमेरिका के बॉर्डर की तरफ पैदल चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब इनका वापस जाने का कोई इरादा नहीं होता। अब इसके बाद जब ये बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो आगे नुकीले तार होते हैं, और ये सब उन नुकीले तारों को पार करके अमेरिका के बॉर्डर की जमीन में दाखिल हो जाते हैं। अगले सीन में हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी होता है, और वो आदमी शराब पी रहा होता है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम ट्रैकर है। दरअसल ये यहाँ पर खरगोश का शिकार करने आया होता है, और जैसे वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है तब गोली की आवाज सुनकर सभी मैक्सिकन लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि वो अमेरिका में इलीगल तरीके से दाखिल हुए हैं। यहाँ इस बंजर इलाके में इतनी गर्मी होती है कि हर कुछ मिनटों में इन सबको पानी की जरूरत होती है। ये सब लोग एक जगह बैठकर थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा होता है। इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसने थोड़ी देर पहले खरगोश के शिकार के लिए गोली चलाई थी। इस आदमी का नाम सैम होता है। उसे एक पुलिस वाला रोकता है। पुलिस सैम से पूछती है कि क्या आप रास्ता भटक गए हैं। तब सैम कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए आया हूँ, और शायद मुझे खरगोश के शिकार के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, पर आपको बॉर्डर से दूर रहना होगा। तब सैम पुलिस वाले से पूछता है कि मैंने एक न्यूज सुनी थी जिसमें बताया गया था कि मैक्सिको से बहुत सारे लोग इलीगली हमारी कंट्री में यहाँ से इंटर होते हैं। पुलिस वाला कहता है कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, और ये कहकर पुलिस वाला वहां से चला जाता है। इसके बाद सैम शिकार करने के लिए खरगोश को ढूंढना शुरू करता है, और तभी उसे झाड़ियों में एक रुमाल मिलता है, और उस रुमाल को वो अपने डॉग से स्निफ करवाता है, और वो डॉग को बोलता है कि फाइंड। इसके बाद डॉग उस तरफ भागना शुरू कर देता है जहाँ से अभी अभी मैक्सिकन लोग बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका की जमीन में दाखिल हुए हैं। सैम जब अपने डॉग के पीछे जाता है तब वो देखता है कि सामने बहुत सारे मैक्सिकन लोग अमेरिकन जमीन पर दाखिल हो चुके हैं। दरअसल जिन लोगों को सैम देखता है वो लोग पूरे नहीं होते, क्योंकि इनमें से कुछ लोग पीछे रुक जाते हैं, जो उन्हें कई बार आवाज भी लगाते हैं, पर ये लोग इनके लिए नहीं रुकते, क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ पर खतरा है। इसलिए ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर तभी वो पीछे रुके लोग सैम को देख लेते हैं, और वो लोग एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि सैम अपनी गाड़ी से राइफल निकाल रहा होता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी को निशाना बनाता है, और जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो सबको गोली मार देता है। हालांकि वो लोग यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ये लोग खुले मैदान में होते हैं, इसलिए ये बच नहीं पाते। इसके बाद हमें पता चलता है कि सैम एक साइको है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और अब वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन उसका डॉग ट्रैकर गाड़ी में नहीं बैठ रहा होता, वो एक तरफ देखकर भौंक रहा होता है। और तभी सैम समझ जाता है कि अभी कुछ और भी लोग बाकी हैं जो यहाँ पर छुपे हुए हैं। सैम अपनी राइफल की दूरबीन से इधर उधर देखना शुरू करता है। तभी उसे कुछ सिर दिखाई देते हैं, और अब वो अपने डॉग के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो अपने डॉग को उनके पीछे भेजता है, और ये पांचों के पांचों भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ट्रैकर इन 5 में से एक की गर्दन दबोच लेता है, और वो उसे वहीं पर ही मार देता है। और उसे मारने के बाद वो बाकी बचे 4 लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ट्रैकर इन सब तक पहुंच पाता तब तक ये सब ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए ट्रैकर उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब सैम भी उस जगह पर पहुंच जाता है, और वो अपनी राइफल लेकर ऊपर चढ़ जाता है, और ये चारों के चारों अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। ट्रैकर भी दूसरे रास्ते से उनका पीछा करना शुरू कर देता है, पर तभी इन चारों के सामने एक खाई आ जाती है, और इनके पास कूदने के अलावा कोई और चारा नहीं होता।
इसके बाद ये एक एक करके कूदना शुरू कर देते हैं। इन चारों में से जो एक होता है उसे नीचे कूदने से डर लग रहा होता है, लेकिन अगर वो नीचे नहीं कूदेगा तो ट्रैकर उसे मार देगा, इसीलिए उसे कूदना पड़ता है। लेकिन उसका जंप कामयाब नहीं जाता और वो गिरने ही वाला होता है कि मोइसेस उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है पर दूर से सैम उन्हें देख लेता है और वो अपनी राइफल से लटके हुए आदमी पर निशाना लगाता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो मोइसेस पे भी गोलियां चलाता है, लेकिन मोइसेस उससे बच जाता है और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन सैम और उसका डॉग ट्रैकर उनका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रैकर एक इंटेलिजेंट डॉग होता है, वो सैम की हर बात मानता है। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों की तीनों चट्टान के सहारे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और ट्रैकर सैम को फिर से उस जगह ले आता है जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। सैम भी चट्टान के सहारे इनका पीछा करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो उन तक पहुंच जाता है। सैम 3 को देख नहीं पाता बल्कि वो सिर्फ 1 को देख पाता है और जैसे सैम उसे गोली मारने वाला होता है वो आदमी खुद ही नीचे गिर जाता है और नीचे की साइड ट्रैकर होता है। ट्रैकर उस आदमी पर हमला कर देता है। इसके बाद सैम भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उस आदमी को गोली मारकर खत्म कर देता है। सैम के ठीक ऊपर मोइसेस और एक लड़की है। अब सिर्फ ये दोनों बचे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक चट्टान के पीछे छुपाया होता है, इसलिए सैम इन्हें नहीं देख पाता। और तभी मोइसेस के बैग में जो छोटा टेडी बियर होता है वो बजना शुरू हो जाता है। मोइसेस जल्दी से उसे अपने बैग से निकालकर बंद कर देता है। तभी सैम और ट्रैकर को थोड़ा शक हो जाता है, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाते और यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद मोइसेस और उसके साथ जो लड़की है जिसका नाम एडली है, ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात होने वाली है, इसीलिए ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। एडली मोइसेस को बताती है कि वो कभी भी अपना शहर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगा कि उसका इस शहर में रहना सेफ नहीं है। वो चाहते थे कि वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाए, इसीलिए उन्होंने एक आदमी के साथ अमेरिका के लिए रवाना किया था। वो आदमी अब मर चुका है। मोइसेस एडली को बताता है कि उसकी फैमिली ऑकलैंड में है, जो आज भी उसका इंतजार कर रही है। वो कहता है कि मैं वहाँ पर लीगल रहता था और मुझसे एक गाड़ी की हेडलाइट टूट गई, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसलिए ये डिसाइड किया गया कि इसे डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। और जब मुझे भेजा जा रहा था तब मोइसेस का छोटा बेटा उसे मिलने के लिए आया। उसके हाथ में जो टेडी बियर होता है वो कहता है कि ये मेरे बेटे ने मुझे दिया था और मैंने उसे वादा किया था कि मैं वापस आकर ये टेडी बियर तुम्हें लौटाऊंगा। हालांकि मेरी बीवी ने मेरे बेटे से ऐसा वादा करने से मना किया था, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपना एक भी वादा पूरा नहीं करता। इसके बाद मुझे मैक्सिको भेज दिया गया और अब मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ अपने बेटे को उसका टेडी बियर वापस करने। वहीं अगले सीन सैम को दिखाया जाता है, जो कि इस बंजर इलाके में रात को आग जला के बैठा होता है। रेगिस्तान में दिन जितना गर्म होता है, रात उतनी ही ज्यादा ठंडी होती है, इसीलिए सैम आग जला के बैठा होता है। सैम डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह यहाँ से निकल जाएगा और जब सुबह वो जाने की तैयारी कर रहा होता है तब एडली उसे देख लेती है और वो ये बात मोइसेस को बताती है कि वो आदमी जिसने हमारी सभी साथियों को मारा है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारे बहुत करीब है। सैम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, उसका डॉग ट्रैकर सो रहा होता है और तभी अचानक से ट्रैकर उठ जाता है और उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ मोइसेस और एडली है। और सैम भी उसके पीछे अपनी गन लेके निकल जाता है और जब वो ट्रैकर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर एक टेडी बियर है जिसमें म्यूजिक बज रहा होता है। जैसे सैम समझ जाता है कि वो 2 लोग जो बच गए थे उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया है और तभी वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है और देखता है कि वो दोनों के दोनों उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। वो दूर से उनकी तरफ गोलियां भी चलाता है, लेकिन वो बच जाते हैं। ट्रैकर तेजी से गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देता है और मोइसेस लगातार गाड़ी का डोर अनलॉक कर रहा होता है। अब इससे पहले कि ट्रैकर उन तक पहुंचता अब तक ये गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर बैठ जाते हैं। मोइसेस बड़ी मुश्किल से गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये दोनों यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। मोइसेस कहता है कि अब मैं गाड़ी सीधा शिकागो रोकूंगा, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और तभी एडली के शोल्डर पर गोली लगती है और उनकी गाड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, जिससे इनकी गाड़ी पूरी तरह पलट जाती है। पर किस्मत से इस एक्सीडेंट में मोइसेस और एडली दोनों बच जाते हैं और मोइसेस एडली को ले जाकर एक कैक्टस के पेड़ के नीचे बैठा देता है। वो गाड़ी से एक फर्स्ट एड किट भी लेकर आया होता है। जब वो उस फर्स्ट एड किट को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक फ्लेयर गन है और उसके साथ 2 शॉट्स हैं। एडली को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम जख्मी हो, अब तुम चल नहीं सकती। एडली उसे कहती कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चलेगी तो वो मुझे मार देगा। मोइसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो वो हम दोनों को मार देगा। मेरा एक बेटा है, मैंने उसे वादा किया है और मैं उस तक पहुँचना चाहता हूँ। मोइसेस एडली को वहाँ छोड़कर फ्लेयर गन लेकर वहाँ से निकल जाता है और अगले सीन दिखाया जाता है कि सैम अब ट्रक तक पहुँच चुका है, लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर देखता है तो अंदर कोई नहीं होता, उसे वो दोनों नहीं मिलते और अब वो उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर
एडली है। अब इससे पहले कि वो एडली तक पहुंच पाता, उसे आसमान में फ्लेयर गन का शॉट दिखाई देता है जो कि मोइसेस ने चलाया होता है, क्योंकि मोइसेस को पता होता है कि ये दोनों एडली तक पहुंच जाएंगे और वैसे भी एडली ट्रक से इतनी दूर नहीं होती, इसीलिए उसने आसमान में फ्लेयर गन चलाई होती है। सैम अपने डॉग ट्रैकर को बोलता है कि उस लड़की को छोड़ो, वो वैसे भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, जाओ और उस आदमी का पीछा करो। ट्रैकर सैम की बात को मानकर मोइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। मोइसेस भागता हुआ कैक्टस के पेड़ों के अंदर छुप जाता है और जैसे ट्रैकर मोइसेस की तरफ हमला करने के लिए पहुंचता है, तब मोइसेस उसके मुंह पर फ्लेयर गन का शॉट चला देता है, जिससे वो बुरी तरह जल जाता है। मोइसेस वहां से भागता हुआ निकल जाता है। जब सैम अपने डॉग ट्रैकर जिसे वो बहुत प्यार करता है, वो अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, वो अब तड़प रहा होता है, इसलिए सैम ना चाहते भी अपने डॉग ट्रैकर को गोली मार देता है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा आता है। अब सैम का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है मोइसेस को खत्म करना, इसलिए वो मोइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। वो मोइसेस पर कई गोलियां भी चलाता है। वो देखता है कि मोइसेस एक चट्टान की तरफ जा रहा है। सैम भी उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। मोइसेस ठीक सैम के नीचे होता है, पर सैम को वो देख नहीं पाता और जैसे मोइसेस को मौका मिलता है तब वो सैम को लेकर उस चट्टान से कूद जाता है। ये दोनों के दोनों नीचे कूद जाते हैं, जैसे ये दोनों जख्मी हो जाते हैं, लेकिन सैम की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी होती है, साथ ही उसकी राइफल भी उससे दूर होती है। और जब वो अपनी राइफल लेने के लिए जा रहा होता है तो मोइसेस उसे पहले ही गन उठा लेता है और उस पर उसकी खुद की राइफल तान देता है। मोइसेस उसे कहता है कि तुमने हमें ऐसे मारा जैसे हम सब कोई जानवर थे। सैम उससे माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि मेरी जान मत लेना। मोइसेस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम्हें ये बीहड़ अपने आप ही मार देगा। ये कहकर मोइसेस वहाँ से जाने लगता है और सैम उसकी मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन मोइसेस उसकी बात ना सुनते वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मोइसेस वहाँ से सीधा एडली के पास आता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो लगभग मरने वाली होती है। मोइसेस उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और वो एडली को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और सामने एक सॉल्ट लेक होती है। वो उस पर पूरा दिन चलने के बाद सामने उसे गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है, जिसका मतलब यह है कि अब वो हाईवे तक पहुंच चुके हैं और हाईवे पर पहुंचने का मतलब है अपनी मंजिल पर पहुंचना। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।